ये जो है ना, ये असल फॉर्म पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा का, ठीक है। ये शेंजन वीज़ा का फॉर्म है और ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको ये जो है ना ये दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रज़ा अली और आप देख रहे हैं रज़ा अली फैंस। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना इस पर गलत वीडियो बना रहे हैं। वो 5 पेजेस वाला जो है ना फॉर्म आपको बता रहे हैं कि भाई ये वाला करें, तो वो वाला फॉर्म नहीं है जो शुरू में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो 3 पेजेस का आता है। ठीक है, 3 पेजेस उसके होते हैं, वही आपने फिल करना होता है। और वो मैं आज आपको जो है ना वो सही तरीके से फिल करके यानी कि बताऊंगा कि भाई उसको कैसे फिल करना है। ठीक है, वो आपने तो अपनी ही डिटेल डालनी, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगा कि भाई कौन कौन से खाने आपने खाली छोड़ने हैं और किन को आपने फिल करना है। आपको सही फॉर्म फिल करने का जो है ना तरीका बताता हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये असल फॉर्म पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा का, ठीक है। ये शेंजन वीज़ा का फॉर्म है और ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको ये जो है ना ये दिखा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, फ़र्क है इन दोनों में ना थोड़ा सा, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आपने इसको फॉलो करना है। और ये वाला जो खाना है ना ये राइट साइड पे ये आपके यूज़ के लिए नहीं, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं, इसको छेड़ना भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने सबसे ऊपर यहाँ पर अपने फादर और मदर का नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पेन के साथ लिख लें। अगर आप कंप्यूटर में फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप जो है ना उससे भी लिख सकते हैं। अगर आप पेन के साथ लिख रहे हैं तो आपने कैपिटल वर्ड में लिखना है, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। बाकी ये मेरी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये तो मैं शेयर नहीं करूँगा ना, सिर्फ मैं आपको समझाऊँगा। नंबर 1 पे सरनेम आ गया। अच्छा, नंबर 2 पे आ गया सरनेम एट बर्थ, फॉर्मर फैमिली नेम। ठीक है, ये भी अगर आपका नेम है उसके साथ वो आपने लिखना है। नहीं है तो जैसे ये खाली छोड़ा हुआ है ऐसे ही खाली छोड़ देना। नंबर 3 पे फर्स्ट नेम, ठीक है, गिवन नेम भी बोलते हैं, तो आपने वहाँ पे नेम लिखना है। जैसे मेरा फर्स्ट नेम जो है रज़ा है और सर नेम मेरा अली है, इस तरह से आपने कैपिटल वर्ड में लिखना है, ये ज़हन में रखें। नंबर 4 पे जो है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगी। नंबर 5 पे जो है प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है, कहाँ से आप, मैं लाहौर से, मैं लाहौर लिखूँगा। आप जिस कंट्री से जिस सिटी से आपने उधर का लिखना है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपने पाकिस्तान लिखना है, ठीक है, जिस कंट्री से है, मैं पाकिस्तान हूँ तो मैं पाकिस्तान का लिखूँगा। उसके बाद जनाब 7 नंबर पे है करंट नेशनैलिटी, तो मैंने लिखना है पाकिस्तानी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, पाकिस्तान और पाकिस्तानी, यहाँ पर पाकिस्तानी लिखना है। इंडिया से तो आपने इंडियन लिखना है। उसके बाद नेशनैलिटी एट बर्थ इफ़ डिफरेंट, अगर आपकी दूसरी नेशनैलिटी कोई है, ठीक है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। तो आपने एन ए लिख देना है, जैसे ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे एन ए, आपने एन ए लिख देना या खाली छोड़ देना इसको। उसके बाद नंबर 8 पे, ठीक है, सेक्स मेल फीमेल आप जो भी हैं आपने इधर टिक कर देना है, इस पर सिर्फ टिक करना है। ठीक है, सिविल स्टेटस नंबर 9 पे है, आप सिंगल है मैरिड है जो भी है, इस पर टिक कर देना। 10 नंबर वाला जो है ना ये अगर आप 18 साल से आपकी एज कम है, ठीक है, तो फिर आपने अपने गार्डियन के जो है ना सिग्नेचर वगैरह, उनका एड्रेस वगैरह, नेम, ये सारा इधर एड्रेस आएगा। ज़्यादातर लोग 18 साल से बड़े ही हैं, ठीक है, 18+ लोग ही हैं जो अप्लाई करते हैं, तो इसको आपने इधर भी एन ए कर देना है। नंबर 11 पे नेशनल आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर लिखना है जहाँ भी आप रहते हैं। ठीक है, अगर इंडिया में है, बांग्लादेश में है, जो आपका आईडी कार्ड का नंबर है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नंबर 12 टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपके पास किस टाइप का डॉक्यूमेंट्स, यानी कि पासपोर्ट है आपके पास। ज़्यादातर लोगों के पास ऑर्डिनरी होता है, यहाँ पे हमने टिक करना है ऑर्डिनरी पे। उसके बाद जनाब नंबर 13 नंबर ऑफ़ ट्रैवल। अच्छा, एक भाई को मैं देख रहा था, उसने वीडियो बनाई तो उसने यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखा है, एक लिख दिया है। ठीक है, अब कुछ वीडियोस देखेंगे आपको वो नज़र आ जाएगी वीडियो, तो उस पर वो गलत गाइड कर रहे हैं, उनको भी असल में पता नहीं है यहाँ पर पासपोर्ट का नंबर आता है। ठीक है, आपने पासपोर्ट का जो नंबर है वही नंबर आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद जनाब नंबर 14 पे आपने पासपोर्ट की इशू डेट लिखनी है। 15 पे आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है। 16 पे है इशूड बाय कंट्री, यहाँ पर आपने इसी तरह जैसे ये लिखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर ऐसे लिखना है आपने। ठीक है, जिस कंट्री से आपने उधर का लिखना है। इस 70 नंबर वाले को आपने छोड़ देना। ये डिफरेंस इसमें ना आ रहा है, इन्होंने पुर्तगाल वालों ने खुद ही ये लिखा हुआ है
नॉट एप्लीकेबल, इसको भी आपने छोड़ देना है, ठीक है। 18 को भी आपने छोड़ देना है, नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी छोड़ देना। उसके बाद आ जाना है दूसरे फॉर्म पे। 21 नंबर पे आपने आ जाना है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। करंट आपकी अगर जॉब है उसके बारे में आपने बताना है, आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जॉब लिख देना है। अगर ये 22 पे आ जाए तो यहाँ पर जिधर आप जॉब करते हो तो उसका एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह वो लिखना है। अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस आप लिख दें, और अपनी जो जिधर भी आपका ऑफिस है या जो आपकी शॉप है कुछ भी है उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। नंबर 22 पे ये मैंने आपको बता दिया। 23 पे पर्पस ऑफ द जर्नी, आपका मकसद क्या है जाने का, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी बताई हुई है लेकिन जॉब सीकर वीज़ा का नहीं लिखा हुआ। आप क्या करेंगे, अदर पे टिक करके और यहाँ पर जॉब सीकर वीज़ा लिख देंगे। नंबर 24 पर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे, ये फिर वही क्वेश्चन आपको दोबारा से पूछ रहा है, तो यहाँ आपने फिर थोड़ी सी डिटेल में लिख देना है। आगे आ जाता है जी 25 नंबर, मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड अदर मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन इफ़ एप्लीकेबल। तो ये उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने पुर्तगाल के लिए ये जॉब सीकर वीज़ा निकाला है, पुर्तगाल ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आप दूसरा शेंजन वीज़ा जो वो फिल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उधर का लिखेंगे। आगे जिस कंट्री से आपने फर्स्ट एंट्री लेनी है, ठीक है, वो वहाँ का लिखना है, और जिस जिस कंट्री में आपने जाना है शेंजन एरिया में उसका लिखेंगे। आगे 26 नंबर पे मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर आप पुर्तगाल भी लिख सकते हैं, और जिस सिटी में आपका होटल हॉस्टल अकोमोडेशन उस सिटी का नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद 27 पे नंबर ऑफ एंट्री रिक्वेस्टेड, ठीक है, कितनी आपको एंट्री चाहिए। वो 2 एंट्रीज जो है ना वो रेजिडेंसी के लिए, ये टेम्परेरी स्टे जो है इस पर मल्टीपल लिखा हुआ, तो इस पर हमने टिक कर देना है, ठीक है। और आपसे वो पूछ रहा है कि आप किस डेट को अराइव होंगे, ठीक है, किस डेट को आप आएंगे और जाएंगे किस डेट को, ठीक है, डिपार्चर किस आपकी डेट का होगा। तो जो आपने इंश्योरेंस करवाई होती है, जो आपने होटल बुकिंग करवाई होती है, उसके ऊपर जो डेटें आपने मेंशन की हैं 120 दिन की, 120 डेज की, वही आपने यहाँ पे मेंशन करनी है सेम। इंश्योरेंस पे भी वो, और इस पे भी सेम डेट होनी चाहिए, यानी कि तीनों जगह पर आपकी इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और होटल बुकिंग, इनकी डेटें मैच करनी चाहिए, ठीक है। और होटल वो जो आप फ़्लाइट रिजर्वेशन करवाएंगे ये डिमिंग आपको दोनों चाहिए, होटल बुकिंग भी और फ्लाइट रिजर्वेशन जो है इसकी भी डिमिंग चाहिए, कंफर्म नहीं चाहिए। तो ये आपने वहाँ पे अपने हिसाब से डेट लिख देनी है, ठीक है जी। 28 पे जो है ना ये भी इन्होंने नोट एप्लीकेबल लिखा है, ये भी हमारे लिए नहीं है। 29 भी हमारे लिए नहीं है। 30 पे आपने जिस आप होटल हॉस्टल में जाएंगे वहाँ आपने उस होटल का नेम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। 30 पे उसके नीचे ये 2 खाने जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपने होटल का जो है वो एड्रेस लिखना है, और यहाँ पर टेलीफोन नंबर लिखना है। यहाँ पर नेम, यहाँ एड्रेस, यहाँ पर टेलीफोन नंबर उनका। और फिर ये जो 2 खाने हैं नीचे, ये 2 खाने जो है ना ये वाले खाने आपने छोड़ देने हैं। 32 पे आ जाना है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड, ठीक है। कि आपका ये जो टूर है इसमें आपका कितना खर्चा आ रहा है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि 3 सैलरी हैं पुर्तगाल की, जो मिनिमम सैलरी जो वेजेस है 820 यूरो के करीब, तो वो आप तकरीबन 2300 यूरो आपके पास अपने अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। आप 7-8 लाख यहाँ पर लिख दें, काफ़ी है। 8-9 यानी कि 7-8 लाख से 7 लाख से आपने ज़्यादा ही लिखना है। जो आपका ख़र्चा जो बनता है होटल अकोमोडेशन फूड जो भी आपने 4 माह जो वहाँ पर गुजारने हैं, ठीक है, वो आपने उसका एक्सपेंस जो है कितना लगता है वो यहाँ पर उनको आपने बताना है, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद जनाब ये आ गया लास्ट पेपर। इसको क्या करना है जी, ये मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ। आपने वो तो लिख दिया था कि इतना खर्चा आएगा। अच्छा ये वाला खाना हमारे लिए नहीं है, ठीक है, इसको फॉलो करना है। ये यहाँ पर लिखा है बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यहाँ पर आपने टिक कर देना है, ठीक है जी। ये आप अपना खर्चा खुद ही बर्दाश्त करेंगे। ऐसे आपने इधर टिक कर देना है, ठीक है। ये ट्रैवल चेक है, ये बैंक से बनता है, फिर कहीं भी जाके आप इसको कैश करवा सकते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ये आप इस पर टिक कर दें, ठीक है, ये 2 कर दें। और उसके बाद जनाब ये फाइनल जो है ना आपका ये आ जाता है लास्ट वाला, प्लेस एंड डेट।
कि ये जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने कहाँ पर फिल किया है, उस सिटी का नेम आपने लिखना है, जिस भी कंट्री की सिटी में आप रह रहे हैं, और साथ में डेट डाल देनी है, और यहाँ पर अपने दूसरे खाने में सिग्नेचर कर देने हैं। दैट्स इट, आपका जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने याद रखना है इसको कि ये ही वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़, अच्छा, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आपने फिल करना है यहाँ पर मदर नेम और फादर नेम लाजमी लिखना है। जब आप सबमिशन के लिए जाएंगे या पहले लिख के रख लें। और ये वाला जो खाना है ना, ये राइट साइड पे, ये आपके यूज़ के लिए नहीं, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं, इसको छेड़ना भी नहीं है, हमने बस इसको फिल करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपको पता चल गया है कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, ठीक है। आपने अपनी ऐसे ही डिटेल डालनी है, तो बहुत ही ईजी था ये। और दूसरा ये कि अगर आप फॉर्म, अगर अच्छा, इस पे जो डेट लिखते हैं ना नीचे सबसे लास्ट वाले पेज पे, ठीक है, प्लेस, डेट और सिग्नेचर करते हैं, तो वो आपने जिस जगह से आप फिल कर रहे हैं, ठीक है, उधर का आपने वो लिखना है कि भाई मैं इस्लामाबाद, कराची या जिधर का भी हूँ। तो आप जिस डेट को वो कर रहे हैं उसके ऊपर डेट भी वही करनी है, ठीक है, वही डेट आपने लिखनी है। तो अगर आप यानी कि फॉर्म नहीं फिल करते हैं, पहले ज़रूरत भी नहीं है इसको फॉर्म पहले फिल करने की, ठीक है। सबसे पहले जो ज़रूरी जो चीज़ है ना वो है अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जब मिल जाए फिर इसको प्रिपेयर कर लें डॉक्यूमेंट्स को। और जो जेरिस से अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, तो आपको, अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं भी करते, इंश्योरेंस वगैरह नहीं भी करवाते, ये दो चीज़ें आपको, फ़ोटोग्राफ वगैरह भी वहाँ से हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़े पैसे ज़्यादा लेते हैं, 1000-1500 जो है ना वो फॉर्म का लेते हैं। और इंश्योरेंस के भी थोड़े से ज़्यादा ही लेते होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप बाकी सारी जो है ना डॉक्यूमेंट्स जो है ना अपने अपने रेडी कर लेने हैं, ठीक है। जिसको बिल्कुल भी अगर नहीं समझ में आता, बहुत सादा लोग भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला जो वीज़ा ये सबके लिए है, ठीक है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। इसके ऊपर कोई लिखा नहीं हुआ कि कोई पढ़ा लिखा नहीं कर सकता। मैंने आपको ऑप्शन दिखाई थी, पिछली मेरी वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक सबके माल जान औलाद इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी